आज हम लोग सीखेंगे 5 तार टाइमर के साथ वॉशिंग मशीन की वायरिंग करना। 5 तार का मतलब ये होता है कि जो मोटर वाला टाइमर होता है, जिसमें मोटर लगा होता है, जिसमें न्यूट्रल और फेस दोनों जाते हैं, उस टाइमर के साथ वॉशिंग मशीन की वायरिंग कैसे की जाती है, ये चीज़ सीखने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि पूरी तरीके से आप सीख लेंगे। तो बस थोड़ी सी मेहनत से, ध्यान से इस वीडियो को देखिए और सही से समझिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो ये टाइमर है, ये 5 तार का टाइमर है। तो टाइमर 5 तार है, दिखा देते एक बार। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 वार टाइमर है। तो इसमें देखिए एक बजर का है और एक न्यूट्रल और एक फेस और 2 मोटर के, इस तरीके से 5 तार हैं। तो इसमें एक तार एकदम सिंगल अलग से निकला है। थोड़ा नजदीक से दिखाइए, एकदम अलग से देखिए, एकदम अलग अलग मतलब ये तार मोटर के अंदर से निकल के आ रहा है एकदम अलग से, और बाकी ये 4 तार नीचे से निकल के आ रहे हैं। तो जो एकदम अलग वायर है, एक वायर येलो वाला वायर, ये है न्यूट्रल। 100% ये किसका है? न्यूट्रल का है। तो न्यूट्रल मिल चुका है, फाइनल। अब जो छोटा वायर नीचे देख लीजिए, नीचे 4 वायर बचे। तो 4 वायर में जो छोटा वायर होगा वो हो जाएगा बजर का। ये बजर जो अलार्म होता है, इसका हो जाएगा। क्लियर? ये भी फाइनल हो गया। 2 वायर एकदम फाइनल हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन 3 वायर जो है, इसमें से एक फेस का है और 2 मोटर के। वो कौन सा एक फेस का है और कौन से 2 मोटर के हैं, यही क्लियर लोग नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इसी को समझ लेते हैं ध्यान से। तो इन तीनों में से फेस का वायर कौन है, ये पता करने के लिए सबसे पहली चीज़, यहाँ पे हमारा जो न्यूट्रल का एक तार है, इसको पकड़ना पड़ेगा और ये जो टाइमर है इसको ऑन करना पड़ेगा। तो हम टाइमर को कर लेते हैं ऑन। तो फिलहाल ये हमारा टाइमर है, तो हम इसको देखिए बीच में कर दें, मतलब कि ऑन हो गया। ये टाइमर ऑन करने के बाद एक न्यूट्रल का वायर पता ही चल गया न्यूट्रल कौन है, फेस कौन, ये पता करने के लिए हम एक न्यूट्रल का तार इसके सॉकेट में डाल देंगे और बारी बारी से इन तीनों वायरों को डालेंगे। जिस पे ये मोटर, मतलब इसके अंदर जो मोटर है, ये चलने लगेगा, वो वही तार हो जाएगा हमारा फेस का। और न्यूट्रल पता ही था, बचेगा 2 तार, दोनों हो जाएंगे मोटर पे। तो ये चीज़ तो थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा, तो आपको दिखाई नहीं देगा, ना ही सुनाई देगा। तो हम इसको थोड़ा सा खोल के दिखा देते हैं आपको पत्ती इसकी। तो पत्ती जब इधर उधर मूव करेगी, मतलब वही मोटर चलना शुरू हो चुका है। तो चलिए खोल लेते हैं। तो ये स्क्रू हमारा खुल चुका है। नज़दीक लाइए थोड़ा सा। तो स्क्रू खुल चुका है और ये वाला जो पॉइंट कटा हुआ, ये वाला जो हिस्सा है, इसको इससे खोलना, आपको देखिए अलग हो चुका है। और अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो इसको आपको पत्ती देखना ध्यान से। तो पत्ती ये हमारी इधर उधर मूव करेगी। तो इसमें जो येलो वाला वायर जो एकदम अलग से निकला था, न्यूट्रल क्लियर ही है, तो इसको ले लेते हैं और इसको सप्लाई को चालू कर लेते हैं। और एक तार येलो वाला फिक्स में डाल ही देते हैं हमेशा के लिए, मतलब कि जब तक चेकिंग नहीं हो जाए। और इससे हम बारी बारी अब चेक करेंगे। तो पहले हम किसी एक वायर को इसमें डालेंगे और ये पत्ती अगर इससे मूव होने लगे, मतलब चलने लगे, दाएं बाएं होने लगे, तो इसका मतलब वही तार हमारा फेस का है, मतलब मोटर को सप्लाई मिल गई न्यूट्रल फेस और वो चलने लगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। तो सब ध्यान से दिखाइए और नज़दीक थोड़ा करिए, थोड़ा सा और पास बस, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे हम एक वायर पर डालते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, पत्ती एकदम वहीं पे स्टैंड है। दूसरा हटाते हैं इसको, दूसरे वायर को लगाते हैं। चलिए ये रेड वाला डालते हैं, मान लीजिए। तो रेड वाले पे भी कुछ भी नहीं हो रहा है, इसको भी नीचे रख लेते हैं। लास्ट ये ऑरेंज वाला लगा लेते हैं इसमें हम। तो अब ध्यान से देख सकते हैं, ये देखिए पत्ती यहाँ मूव होना शुरू हो चुकी है। देखिए पत्ती ये चलना शुरू, देखिए इसमें सट रही है, एक बार रेड वाले पे सप्लाई दे रही है, एक बार ब्लू वाले पे दे रही है। मतलब ये है क्या हो रहा है कि मोटर को राइट लेफ्ट चलाने का यही काम कर रही पत्ती। तो यहाँ पे सप्लाई मिल गई और ये पत्ती मूव होना शुरू हो गई। मतलब यही वाला जो तार था ऑरेंज वाला, ये फेस का हो गया। न्यूट्रल पता ही था और बचे हुए दोनों तार ये किसके हो गए? मोटर के हो गए। और जो एक और छोटा सा तार था वो बजर का, तो पता ही था। तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो चलिए अब इसका कनेक्शन करते हैं। तो इसमें ये जो येलो वाला है न्यूट्रल है, इसको न्यूट्रल पे जोड़ देते हैं। तो हमारे पास ये मेन लीड है, देखिए ये मेन लीड है, जो मतलब प्लग जो मेन बोर्ड में लगाया जाता है इसको। तो ये अपना मेन लीड का वायर है, जैसे ये देख सकते हैं, ये प्लग वाला वायर ये है। तो हम करते हैं, तो न्यूट्रल वाले तार को दे देंगे न्यूट्रल वाले पे, मतलब कि येलो वाले पे जो अलग से निकला था उस पर। और फेस वाले तार को दे देंगे फेस वाले पे, मतलब कि ऑरेंज वाले पे जो फेस का तार है ये। बस न्यूट्रल फेस हमने दे दिया, टाइमर को न्यूट्रल फेस दोनों मिल चुका है। इतना काम हो गया हमारा। अब यहाँ पे 2 वायर और बचे हुए हैं, इसको हम यहीं पे लगा लेते हैं फिलहाल। एक वायर ये जो अपना छोटा वाला था, ये बजर का, इसको हम बजर को दे देते हैं किसी एक पॉइंट पे, जहाँ मन करे उस पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है
कि ये जो 2 तार बचे हैं ये दोनों मोटर के हैं, तो मोटर पे जोड़ने से पहले हम कैपेसिटर मोटर में लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कैपेसिटर है इसमें से 4 तार निकले हुए हैं, और वॉशिंग मशीन कैपेसिटर से 4 तार ही निकलते हैं। 2 कम MFD का है, मतलब कि यहाँ पे लिखा है 6 MFD का ग्रे और ब्लैक वायर, ये 6 MFD का है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक रेड और येलो वायर, ये 9.5 MFD मतलब 9.5 MFD का है, ये 9.5 MFD का कैपेसिटर। तो ज़्यादा MFD कैपेसिटर वाश मोटर पर लगाते हैं और कम MFD कैपेसिटर स्पिन मोटर पे। पहचानेंगे कैसे? तो इस पे देखिए स्क्रू कसने वाला होल दिया है, मतलब कि यहाँ प्लेट लगेगा, ब्रेक लगेगा, तो मतलब ये हो गया ब्रेक लगता कहाँ पे है? स्पिन मोटर पे, तो स्पिन मोटर हो जाएगा। और इस पे ये स्क्रू कसने के लिए होल नहीं दिया, ये वाश मोटर हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर जोड़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसमें रनिंग कौन स्टार्टिंग कौन है। तो यहाँ पे देखिए गांठ लगी है ना वाइट वाली, तो ये कॉमन है और हमने लगा दिया इसको पहले जान करके। पहले आप भी मतलब इसको मिट्टी से चेक कर सकते हैं। और ये जो रनिंग स्टार्टिंग है तार, इस पे हमारा कैपेसिटर जुड़ता है, तो हम येलो वाले को येलो जोड़ देते हैं और रेड वाले को रेड वाले, मतलब रनिंग स्टार्टिंग पे कैपेसिटर जोड़ दिए। अब आपकी मर्जी, मन करे रेड वाले को येलो जोड़िए और येलो वाले को रेड पर जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कलर वाइज जोड़ देंगे अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे भी वाइट वाला वायर जो हमारा है ये कॉमन का है, और ये जो ब्लैक और ग्रे वायर ये दोनों कैपेसिटर के हैं। तो हम इसके ब्लैक ग्रे वायर को आपस में जोड़ देते हैं, कैपेसिटर को रनिंग स्टार्टिंग पे जोड़ देते हैं। तो जोड़ देते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर के रनिंग और स्टार्टिंग पे हमने कैपेसिटर का जो तार है ये मोटर की रनिंग स्टार्टिंग पे हमने जोड़ दिया है। इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो ये मोटर का 2 तार था रेड और ब्लू, इसको लेंगे और वाश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग वाले तार पे जोड़ देंगे। कोई इसको भी कोई किधर तार जोड़ सकते हैं, ये वाला उधर भी, ये वाला इधर भी जोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हम इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए ज्वाइंट हो चुका है, बस इतना काम करना है आपको। उसके बाद आज स्पिन वाले की तरफ। तो स्पिन वाले में क्या है कि यहाँ पे 2 तार निकले हैं, दोनों में से किसी एक पे फेस दे देंगे। चलिए हम फेस को दे देते हैं। तो ये फेस हमारा कौन है? ये रेड वाला वायर है मेन केबल का, तो यहीं से हम इसको फेस दे देते हैं। और उसके बाद यहाँ से आउट करा करके देखिए इसके 2 पॉइंट होते हैं, किसी एक पे इसको डाल देंगे। तो एक तार हमने डोर स्विच के एक पॉइंट पे दे दिया और दूसरे पॉइंट से आउट करा करके इसके रनिंग वाले दे देंगे। तो रनिंग वाला इसमें है ग्रे वायर, तो ग्रे वाले पे रनिंग स्टार्टिंग पे कर देंगे तो भी मोटर चलेगा, उल्टा चलेगा, कपड़ा तो सूखेगा, लेकिन उल्टा चलने की वजह से मोटर जल्दी ही जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो स्टार्टिंग पे नहीं देंगे, रनिंग पे देंगे, बस इतना काम हो गया। अब फेस तो सबको मिल चुका है, न्यूट्रल की ज़रूरत है, मतलब ये कॉमन को न्यूट्रल चाहिए, तो हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। और फिर बजर को भी न्यूट्रल चाहिए, तो हमको एक एक्स्ट्रा वायर ले लेंगे और बजर में इस पॉइंट पे लगा देंगे, किसी एक पे जो बचा पॉइंट है, और इसको ला करके यहीं पे जोड़ देंगे। और यहीं पे ला करके न्यूट्रल के वायर को जोड़ देंगे और यहाँ पे ये मोटर चलने लगेगा। तो न्यूट्रल यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे भी चला जाएगा बजर पे, और दोनों मोटर भी चला जाएगा। तो न्यूट्रल का वायर कौन है? यहाँ पे जो ब्लैक वाला वायर था अपना, ब्लैक वाला वायर, मेन लीड का ब्लैक वाला वायर न्यूट्रल। तो इसको ला कर सीधा न्यूट्रल जोड़ देते हैं इसी वाले पे, मिल गया न्यूट्रल, इसको हो गया कनेक्शन। इसमें एक ग्रीन वायर है इसमें मेन लीड में, तो ये बॉडी में, मतलब इसके बॉडी में टच कर देते हैं, देखिए ग्रीन वायर है ना, तो जो भी करंट बनेगा तो ज़मीन में चला जाएगा, हमें करंट नहीं लगेगा। चलिए चालू करते हैं और चला के चेक करते हैं। तो अभी ये हमारा जो टाइमर ये चालू हुई है, तो फिलहाल चालू रहने देते, चालू करेंगे और पता चल जाएगा आपको। तो ये हमारे पास बोर्ड है, सप्लाई बोर्ड, और इसमें हम इसको लगाते हैं। पहले हमारी बटन बंद है अभी, तो चालू करते हैं। बस थोड़ा सा मोटर पकड़ लीजिए, तो मोटर पकड़ना ज़रूरी है। चालू करते हैं मशीन को, चालू हो चुका है। तो फिलहाल ये चल रहा है, दोनों तरफ घूम रहा है। देखिए बजर चलने लगा, क्योंकि बंद होने वाला एकदम है ये, थोड़ा और चला देते हैं। देखिए तो जब कपड़ा हमारा धुल चुका होगा उसके बाद फिर ये बजर जो अपना है, ये बजर आवाज़ करेगा। तो हम धीरे इसको बंद करते हैं। फिर देखिए बजर की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, बंद होने वाला रहेगा। तो देखिए बजर आवाज़ कर रहे हैं, मतलब ये बता रहा है कपड़ा धुल चुका है, अब पसीना भी बंद होने वाली है। तो फिलहाल चलने देते कुछ देर तक, अभी ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा पूरा बजर अपना। देखिए अभी चल रहा है मोटर। तो यहाँ पे ये बजर भी बंद हो गया और अपना वाश मोटर भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। दिखा दीजिए थोड़ा वहाँ पे नज़दीक करके, ये देखिए बंद हो रहा है और बंद हो चुका है, सप्लाई यहाँ से हट चुकी है, ऑटोमेटिक टाइम पर बंद कर दिया इसको। अब उसके बाद वाश तो क्लियर है, स्पिन को चला लेते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा उसको भी पकड़ लीजिए,
स्पिन को चलाते हैं हम लोग। तो स्पिन टाइमर को ऑन जैसे ही करेंगे सप्लाई आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी भी नहीं चल रहा है क्योंकि ये डोर स्विच खुली हुई है। तो डोर स्विच को करते हैं बंद, देखिए बंद हो गई और मोटर स्टार्ट हो चुका है और ये चल रहा है। टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये टाइमर बंद कर देगा, मोटर बंद हो जाएगा। टाइमिंग कंप्लीट नहीं हुई, कोई दरवाजा बीच में खोल दिया चलती मशीन में स्पिन डोर को, तो भी ये मोटर अपना बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं मोटर अपना बंद हो चुका है क्योंकि यहाँ पर सप्लाई हार चुकी है। तो इस तरीके से ये काम करता है हमारी वायरिंग, और इस तरीके से हम लोग 5 तार टाइमर के साथ वॉशिंग मशीन की वायरिंग करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।